बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी बैंगन के साथ। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। बैंगन का भरता भी आपने खाया होगा, फ्राई बैंगन भी आपने बनाए होंगे, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 1 अदद प्याज लिया है, 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, दरमियान से मैंने काट कर ऐसे ही इसके अंदर ऐड किए हैं। थोड़े से मैं इसके अंदर अदरक लहसुन इसके अंदर ऐड करूँगी। लहसुन जो है 5 से 6 जवे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसके अंदर अदरक का टुकड़ा इसके अंदर ऐड करूँगी। 4 से 5 सब्ज़ मिर्च है वो इसके अंदर ऐड की हैं। मज़ीद इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हल्का सा हम कुक करेंगे। पानी के अंदर उबाल आ चुका है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसको कुक करेंगे। सबसे पहले मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के साथ जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको अपने जार में डालेंगे ताकि इसको हम ग्राइंड कर सकें। चॉपर के अंदर मैंने इसको ऐड किया है। सारा का सारा मेरा जो मसाला है वो ठंडा हो चुका है। ठंडा करके मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से हम चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर। तब तक हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बैंगन लिए हैं, बड़े मैंने बैंगन लिए हैं जो मार्केट में आम रूटीन में मिल जाते हैं, बड़े साइज़ के लंबे और पतले पतले होते हैं, ये मैंने लिए हैं। इसको दरमियान से मैंने काट कर इस तरीके से इनको मैंने कट लगाया है। पहले लंबी साइड पर कट लगाऊंगी, उसके बाद मैं छोटी साइड से इस तरीके से पकड़ के मैं छुरी की मदद से इसको थोड़े से गहरे कट लगाऊंगी और सारे के सारे कट लगा के हम इसके अंदर मसाला इसके अंदर भर लेंगे ताकि ये ज़बरदस्त से हमारे जो बैंगन है वो तैयार हो जाएं। सारे बैंगन इसी तरीके से कट लगा के मैंने रख लिए हैं। यहाँ पर हम मसाला तैयार करेंगे। प्लेट में मैंने सबसे पहले नमक इसके अंदर ऐड किया है, फिर मैंने सुरख मिर्च इसके अंदर ऐड की है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगी और ये चाट मसाले के साथ थोड़ा सा मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया है, आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ज़ीरा ऐसे ही ऐड किया है। 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी जो मिलती है बाज़ार से खुश्क, मैंने वो है इसके अंदर ऐड की है। आप फ्रेश मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। सारा मसाला मिक्स करके हाथों की मदद से जो मैंने बैंगन के अंदर कट लगा के रखे थे वो मैं इसके अंदर सारी फिलिंग कर दूँगी। मसाला जो है वो मैं थोड़ा सा खोल के इसके अंदर मैं सारा फिल कर दूँगी। सारे बैंगन हम इसी तरीके से सारा मसाला हम इनको लगा के 5 मिनट के लिए मज़ीद हम रख देंगे ताकि जो मसाला है वो सारा अंदर तक जज्ब हो जाए। ये देखें यहाँ पर मैं सारे बैंगन जो हैं इनको मैं सारा मसाला लगा चुकी हूँ। इसको 5 मिनट के लिए हम रखेंगे ताकि इसको ये अच्छी तरीके से मसाला जज्ब हो जाए। अब हम इसका एक और मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है बेसन, 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर आप नमक इसके अंदर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना जो बैंगन के अंदर मैंने नमक ऐड किया है वही काफ़ी है। इसकी कंसिस्टेंसी ये है, नॉर्मल मैंने किया है, इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। अब ये जो मसाला जो है बैंगन का मैंने तैयार किया, जो पेस्ट तैयार किया वो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी दोनों साइडों पर। अच्छी तरीके से लगाकर हम इसको इसके अंदर डिप करके 2 मिनट के लिए रख देंगे और इसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले तवा लिया है। तवे के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस किया है ताकि हल्का सा ऑयल इसको फ्राई करने के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने डीप फ्राई इसमें नहीं करना। तवे के ऊपर इस तरीके से मैंने इसको उल्टी साइड पर रख कर इसको मैं फ्राई करूँगी और स्लो फ्लेम होगी, बहुत ज़्यादा फ्लेम इसको नहीं हम देंगे, नहीं तो ये इसकी ऊपर से स्किन जो है वो सारी जल जाएगी और अंदर से ये कच्चापन रह जाएगा। साइड पलट देंगे। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। आप इस तरीके से ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो बैंगन नहीं भी खाना पसंद करता वो भी इसको खाना पसंद करेगा। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको कुक करते जाएंगे। 5 मिनट के लिए इसके अंदर मज़ीद हम दम देंगे ताकि ये अंदर तक सारा जो मसाला है और जो इसका पानी निकलना शुरू हो जाता है वो सारा खुश्क हो जाए और ये कुक हो जाए। यहाँ पे मैंने पैन के अंदर मैंने जो मसाला तैयार करके रखा था, चॉप करके रखा था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके अंदर मैंने नमक ऐड किया थोड़ा सा, थोड़ी सी मैं सुरख मिर्च ऐड करूँगी और इसके अंदर थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड करूँगी।
हल्दी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। स्पाइसेस जो हैं आप अपने मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैं इंतहाई सिंपल स्पाइसेस के साथ अपनी रेसिपी तैयार कर रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जो हैं वो बच्चों को भी पसंद नहीं होते, तो उनकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब दही इसके अंदर ऐड किया है। सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने साफ़ करके काट के रखा था, वो इसके अंदर ऐड किया है। सारा भून चुका है। अब जो बैंगन मैंने फ्राई करके रखे थे वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको मैं दम दे दूँगी, ताकि जो मसाला है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाए। यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिया है। मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार। आप इसको पराठे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, रात को डिनर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको चावल अगर आप बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं या खिचड़ी बना रहे हैं, तो आप इसको उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।